संख्या रेखा पर -7/10 व 3/5 को प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले 0 संख्या रेखा इस तरह से खींच लेंगे, फिर 1 से 10 तक पॉइंट गिन लेंगे। मान लीजिए 0 से 1 तक, तो इस 1 को मान लेते हैं कि ये 10/10 है, और इधर -1 को मान लेते हैं कि ये -10/10 है। अब हमें क्या शो करना है, -7/10। तो यहाँ से खाने को गिनते जाएंगे, जहाँ पे 7 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 यहाँ आ गया, तो ये हो गया -7/10। इस तरह से 3/5, तो सबसे पहले 0 दिखाएंगे, और 1 के लिए इसको 1 को मान लेते हैं कि ये 5/5 है। इसको 5 भागों में बांट देंगे, 1 2 3 4 5, तो ये 5/5 हो गया। इधर भी इसी तरह से -1 को -5/5 कर लेते हैं। अब 3/5 दिखाना है, तो तीसरा भाग जो होगा 1 2 3, ये 3/5 को शो करेगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित तालिका में कुछ संख्याएं दी गई हैं। प्रत्येक संख्या उनके सामने अंकित किए गए प्रकार में एक या अधिक प्रकार की हो सकती है। वह संख्या जिस प्रकार की है उसके नीचे सही का चिन्ह लगाना है। जैसे 7/5, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। 1/2 परिमेय संख्या है। -3/4 ये भी परिमेय संख्या है। 0.5 ये भी परिमेय संख्या है। 0 पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, परिमेय संख्या भी है। -2 ये भी पूर्णांक भी है, परिमेय संख्या भी है। 6 भी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या सभी है। ये 1 सहित 5/11 ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 8 दिया है बच्चों, नीचे कुछ परिमेय संख्या है, उनका चित्रात्मक प्रदर्शन किया गया है। कौन सा चित्र किस संख्या का निरूपण करना है, इसे ध्यान में रखते हुए उनका मिलान करना है। देखिए बच्चों, पहला दिया है 1/4, यानी 4 चित्र में से एक भाग को रंग दिया गया है। तो यहाँ पर 4 खाने वाला ये है, 1 2 3 4, इसके एक भाग को रंगा गया है, तो इसको 1/4 को इससे मिला देंगे। 3/6 यानी 6 खाने हमें देखने हैं, तो 6 खाने यहाँ पर हैं, 1 2 3 4 5 6, 3 रंगा गया है, 1 2 3, तो ये हो गया 3/6। अब 5/8 यानी 8 भाग देखने हैं, उसमें से 5 रंगा हो। अब यहाँ पे देखिए 8 वाले 2 भाग हैं, 1 और 2, एक में 5/8 है, एक में 6/8। देख लेते हैं 5 किस में रंगा हुआ है, 1 2 3 4 5, ये 5 रंगा हुआ है, और 1 2 3 4 5 6, ये 6 रंगा हुआ है। तो 6/8 को इससे मिला देंगे और 5/8 को सेकंड वाले चित्र से मिला देंगे। तालिका में दिए गए लड्डुओं को गिनकर बताइए कि वे डिब्बे में रखे लड्डुओं का कौन सा भाग है, उन्हें मानक रूप में कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लड्डू कितने दिए हुए हैं, 2 लड्डू, तो लड्डू की संख्या हो गई 2। और ये यहाँ पर टोटल लड्डू कितने हैं, इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। डिब्बे में टोटल लड्डू कितने हैं, 12। 12 में से कितने लड्डू निकाले गए, 2, तो 2/12 कितने भाग हो गए, इसको काट देंगे, 2 के 2, 2 छंग 12 यानी 1/6वां हिस्सा। अब दूसरे राउंड में 3 लड्डू बाहर निकाले गए हैं, तो लड्डुओं की संख्या हो गई 3, और ये कितने भाग हैं, 3/12 यानी 12 में से 3 निकाला गया है, जिसको 3/12 रूप में लिखकर काट देंगे, 3 के 3, 3 चौक 12। अगला देखिए चित्र में कितने लड्डू हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लड्डू, और कुल टोटल लड्डू कितने हैं, 12, तो ये कितने हो गए, 6/12। तो भाग कितना हो गया, 6/12 काटेंगे, 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 हिस्सा निकाला गया। अब यहाँ पर कितने लड्डू गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लड्डू निकाला गया है। टोटल 12 लड्डू हैं, ये हो गया 10/12। अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 5/6, यानी 5/6 हिस्सा इसका निकाला गया है। दिए गए प्रत्येक झंडों में लाल रंग भूरे झंड का कितना भाग है को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। देखिए यहाँ पर इटली का चित्र बना हुआ है, तो लाल, ये पूरे चित्र कितने भाग में बटे हैं, 3 भाग में, 1 2 3। लाल क्या है, 1 भाग है, तो ये हो गया 1/3। इंडोनेशिया 2 भाग में बटा हुआ है, तो ये कितना भाग हो गया, 1/2। यहाँ पर देखिए 1 2 3 भाग में बटा है और 2 भाग में लाल है, तो ये हो गया 2/3। स्पेन मान लेते हैं 4 भाग में बटा हुआ है, 1 2 3 4, और 2 भाग रेड है, तो ये हो गया 2/4। प्रश्न संख्या 11 है, चित्र में रेखा की लंबाई अरुण की लंबाई का कौन सा भाग है। अरुण 150 सेंटीमीटर है, रेखा 100 सेंटीमीटर है, तो अरुण की लंबाई लिख दिया 150 सेंटीमीटर, रेखा की लिख दिया 100 सेंटीमीटर। रेखा की लंबाई बटा अरुण की लंबाई, रेखा की लंबाई 100 सेंटीमीटर है बटा अरुण की लंबाई, इसको काट देंगे 0 से 0, और इस बाकी को 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15 यानी 2/3। तो
तो रेखा की लंबाई अरुण की लंबाई का 2/3 भाग है। -1 से 1 के बीच 8 परिमेय संख्याएं लिखिए जिनका हर 8 हो। तो -1 से 1 के बीच में 8 परिमेय संख्या लिखना है, बीच में 0 लिख दिया। 1 को मान लेते हैं कि 8/8 है, तो यहाँ से क्या हो गया 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8। यहाँ पर माइनस से लिख देंगे, -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, -7/8 और ये हो गया -8/8। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में हमें छोटे, बड़े और बराबर का चिन्ह लगाना है। यहाँ पे 3/4 है और ये 4/5 है, तो इसमें से कौन सा बड़ा होगा? तो 4/5 बड़ा होगा। -5/8 और 3/5 में कौन बड़ा होगा? 3/5 बड़ा होगा। धनात्मक संख्याएं बड़ी होती हैं। 2 सही 3/11 और 1 सही 4/5 में कौन बड़ा होगा? 2 सही 3/11। -5/8 और 0/8 में कौन बड़े होंगे? ये एक तरह से धनात्मक संख्या है, तो 5/8 बड़ा होगा। 6/7 और 0/6 में कौन बड़ा होगा? 6/7। 0/7 और -5/7 में कौन सी संख्या बड़ी होगी? धनात्मक संख्या 0/7 बड़ी होगी। 0/-5, -2 सही 7/8 और 1 सही 2/3, इनमें बताना है कौन बड़ा है। तो इन दोनों में ये वाली संख्या बड़ी है और इन दोनों में ये धनात्मक वाली संख्या बड़ी है। 1/2, 0/1, -1/2, -1/-3, तो इन दोनों में बड़ा है 1/2 और इन दोनों में बड़ा है 0/1। इन दोनों में बड़े होंगे धनात्मक, ये वाली संख्या धनात्मक है, तो ये संख्या बड़ी होगी 1/3। 7/17, 7/16, 8/16, 9/15 में कौन बड़ा है? तो 7/17 और 7/16 में 7/16 बड़ा है। 8/16 और 7/16 में कौन बड़ा होगा? 8/16 बड़ा होगा। 8/16 और 9/15 में कौन बड़ा होगा? 9/15।